नमस्कार दोस्तों। पेशाब की लीकेज की समस्या के एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमनली परफॉर्म किया जाता है और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के मरीजों में यह काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है। तो पेशाब की लीकेज की अगर मैं बात करूं तो पुरुषों और महिलाओं दोनों में यह 3 प्रकार के तरह के होते हैं। इसके हम कई वीडियो में और बात कर चुके हैं। पहला होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, दूसरा होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस और तीसरा होता है मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। तो जिन मरीजों को खाँसने, छींकने या पेट में किसी भी प्रकार का प्रेशर लगने पर पेशाब लीक हो जाता है, उसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। शुरुआत में तो इसका इलाज दवाइयों वगैरह से, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज वगैरह से किया जाता है। पर बाद में अगर बहुत सीवियर या लीकेज है और इन कंजर्वेटिव मेजर्स से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर यह स्लिंग सर्जरी जो होती है, टीवीटी, टीओटी टेप, इस तरह की सर्जरी जो होती है, यह इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में। प्रक्रिया में यही होता है कि पहले जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो पहले वो आपकी पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, पूरी आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूरी रिव्यू करते हैं, क्या दवाइयाँ चल रही हैं इसको पता करते हैं, यूरिन इन्फेक्शन के कोई संकेत हैं कि नहीं, प्राइवेट पार्ट्स में लीकेज हो के कोई रैश या इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, इसको देखते हैं, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, अपने सामने खांसने छींकने को कहते हैं और लीकेज को ऑब्जर्व करते हैं। अगर ऐसा लीकेज साफ साफ दिख जाता है तो इसमें यूरिन एनालिसिस और अल्ट्रासाउंड वगैरह छोटे मोटे टेस्ट से ही पूरा जो जानकारी हमें मिल जाती है कि कोई और दूसरी पैथोलॉजी तो नहीं है। लेकिन जिन मरीजों में इस स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब की लीकेज के साथ यूट्रस के नीचे झूलने की प्रॉब्लम भी होती है, या जिनका पहले कोई एंटी इनकॉन्टिनेंस प्रोसीजर हो चुका है, कोई ऑपरेशन पहले हो चुका है इस चीज़ के लिए, या जो लोग न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित हैं और साथ में ये लीकेज भी है, तो ऐसे मरीजों में यूरोडायनेमिक टेस्ट करके हम इसको और ज़्यादा बेहतर इस बीमारी के बारे में समझते हैं आपके यूरोलॉजिस्ट। बट ज़्यादातर जो नॉर्मल मरीज़ हैं जिनमें वैसे ही लीकेज दिख रही है, उनमें इस टेस्ट को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूरोडायनेमिक टेस्ट एक बड़ा टेस्ट होता है। इसमें पेशाब का प्रेशर और फ्लो सब समझ में आता है, ठीक से पता चलता है। इस टेस्ट के बारे में अलग से हमने एक वीडियो इसी चैनल पे बना रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से पूरी डायग्नोसिस होने के बाद फिर हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। और जो यह स्लिंग है, ये बेसिकली एक 6 से 7 सेंटीमीटर की पतली सी पट्टी होती है, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। बाज़ार में ये कई तरह से ट्रांस ऑब्टुरेटर टेप, टीओटी टेप या टीवीटी टेप के नाम से आती है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक तो ऑटोलॉगस और एक हेटेरोलॉगस। ऑटोलॉगस यानी कि पेशेंट के अपने ही टिश्यूज़ को इसका इस्तेमाल करके हम इसको लगाते हैं। बेसिकली इस प्रोसीजर में ये होता है कि पेशाब की नली को हम वजाइना से अलग करते हैं और पेशाब की नली के बीच वाले हिस्से में एक पतली सी ये स्ट्रिप लगा देते हैं। इस स्ट्रिप को लगाने से जब प्रेशर बढ़ता है हमारे पेट का, तो यह पेशाब की नली जो है, यह स्ट्रिप के अगेंस्ट दब जाती है और पेशाब लीकेज होने से बच जाता है। तो यह स्ट्रिप जो है, जब पेशेंट के अपने टिश्यूज़ से यानी पेट के निचले हिस्से में चीरा लगाकर छोटा सा पेट के मसल्स की शीथ जो है, उससे अगर हम इस टेप को बनाते हैं, इस लिंक को बनाते हैं, तो इसको ऑटोलॉगस टिश्यू कहा जाता है। अब यही चीज़ जो है हम कैडेवरिक टिश्यू से भी ले सकते हैं, यानी जो लोग डेड हो चुके हैं, अपना देह दान कर चुके हैं, उनमें से टिश्यूज़ लिया जा सकता है, उसको फिर प्यूरीफाई करके लगाया जा सकता है। या एनिमल्स के टिश्यूज़ से भी कई बार इसके स्लिंग्स बनाए जाते हैं। और जो सबसे कॉमन यूज़ होता है वो है सिंथेटिक स्लिंग्स, यानी कि बाज़ार में कई तरह के डैक्रॉन या कई तरह के मटेरियल से बना हुआ मैश शीट जो होता है, वो पहले से बाज़ार में मार्केट किए जा रहे हैं, मिलते हैं और उनको भी हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी सर्जरी किस प्रकार होती है। सर्जरी की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो आपके डॉक्टर जो है आपके निचले मूत्र मार्ग का परीक्षण करते हैं। पेशाब की नली, पेशाब की थैली कैसी है, उसमें कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है। एक बार फिर से आपको डेमोंस्ट्रेट करते हैं ओटी करने से पहले कि लीकेज है कि नहीं है। ज़्यादातर यह प्रक्रिया स्पाइनल या रीजनल एनेस्थीसिया में की जाती है। कमर में एक छोटी सी सुई लगाई जाती है, आधा शरीर आपका बेहोश हो जाता है, आप पूरी तरह कॉन्शियस होते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम ओटी के दौरान बार बार आपको खांसने के लिए कहकर लीक ठीक हुआ कि नहीं, लीक अभी हो रहा है कि नहीं, ये सब हम वहीं के वहीं ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। तो इस प्रक्रिया में बेसिकली दूरबीन का परीक्षण करने के बाद वजाइना में एक छोटा सा चीरा लगाकर पेशाब की नली को वजाइना से थोड़ा अलग किया जाता है और उसके बाद इस जो स्लिंग होती है, चाहे वो मरीज़ के पेट से निकाली गई हो या सिंथेटिक स्लिंग हो, उसको पेशाब की नली के नीचे टाँकों के माध्यम से फिक्स किया जाता है।
अब इस स्लिंग को कितना टाइट करना है, इसी में सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। सर्जन जब इसको टाइट कर लेते हैं तो फिर मरीज़ को खांसने के लिए कहते हैं, और लीक अगर बंद हो चुका होता है तो इस ऑपरेशन यानी कि ऑन टेबल ही सक्सेसफुल मान लिया जाता है। बट कई बार क्या होता है, मरीज़ ऑपरेशन के बाद पेशाब के रास्ते में सूजन होने के कारण पेशाब नहीं कर पाते, तो एक पेशाब के रास्ते में कैथेटर या पेशाब की नली भी डाली जाती है, और एक वजाइनल पैक यानी कि वजाइना में एक पट्टी भी डाली जाती है ताकि ब्लीडिंग वगैरह कंट्रोल रह सके। तो ये पूरा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के बाद लगभग 24 घंटे बाद पेशाब की नली और वजाइनल पैक को निकाला जाता है, और मरीज़ अगर अच्छी तरह से अपना पेशाब कंट्रोल कर पा रहा है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो एक छोटा सा प्रोसीजर है, ईज़ी प्रोसीजर है। कई मरीज़ इस प्रॉब्लम को छुपाकर लाइफ लॉन्ग इसको इग्नोर करते रहते हैं, इसको नॉर्मल सा मान लेते हैं, और कई बार उनको इन्फेक्शन होते हैं, रैश होते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स इससे होती हैं। तो इस तरह की सर्जरीज़ जो हैं वो आसानी से इस चीज़ को ठीक कर सकती हैं। अपने यूरोलॉजिस्ट से आप मिलिए और इसका समाधान पाइए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।